हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग मेन लीड थेप से होती है। थेप जो कि एक हिस्ट्री टीचर है, तो उसे प्राचीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है। प्राचीन इमारतों की डिस्ट्रॉय की न्यूज़ पढ़कर उसे बुरा लगता है, बट फिर भी वो फटाफट रेडी होता है बिकॉज उसे स्कूल जो जाना था। थेप अपने सर्वेंट से कहता है, तुम जाकर के कार मेरे लिए बाहर निकालो क्योंकि मुझे आज जल्दी जाना है, मेरी क्लास जल्दी की है। इस पर उसका सर्वेंट कार निकालने के लिए चला जाता है। ये है प्रोफेसर चिन और इन्हें भी प्राचीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। थेप और चिन की फ्रेंडशिप काफ़ी टाइम से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। थेप चिन को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। चिन न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो थेप से कहता है, आए दिन कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही मिलती है, पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। अगर इन सारी चीज़ों को अभी रोका नहीं गया तो पता नहीं आगे चल कर के क्या हो सकता है। थेप कहता है, आई थिंक हमें हमारे सीनियर से बात करनी चाहिए, वरना आगे चल कर के बहुत बड़ा इशू हो सकता है। जिस पर चिन कहता है, हाँ अब कल की ही बात ले लो, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट स्कर्ट पहनकर आई थी। स्कर्ट आई नो अलाउ है, बट शॉर्ट स्कर्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसी वजह से मैंने उसे रिटर्न कर दिया। अगर मैं उसे रिटर्न नहीं करता तो नेक्स्ट डे वो और शॉर्ट पहन कर आती और उसे देख करके अदर्स गर्ल जो कि तुम अच्छे से जानते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर थेप कहता है, इन मॉडर्न टाइम में भी तुम्हारी थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। थेप चिन से कहता है, एंड बाय द वे तुम अपनी क्लास के बारे में बताओ, क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को हैंडल करना मुझे अच्छी तरीके से आता है। जिस पर थेप स्माइल करता है। थेप यहाँ पर पास्ट का फ्लैशबैक याद करता है। यह है तवान जो कि थेप की स्टूडेंट है। तवान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट रैंक से पास होती है, स्कूल में भी उसका अच्छा प्रोग्रेस है एंड यहाँ पर उसे बैंड लीडर भी बनाया जाता है, जहाँ पर वो सारे स्टूडेंट को गाइड करती है। और थेप दूर से खड़ा देख करके स्माइल कर रहा था। तवन और थेप की स्माइल देख करके यहाँ पर समझ में आता है कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। क्लास में थेप हिस्ट्री लेसन को एक्सप्लेन कर रहा था। उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सारे स्टूडेंट एकदम फोकस करके उसकी एक्सप्लेनेशन को सुन रहे होते हैं, तो वहीं पर तावान भी फुल फोकस की हुई थी, बट हिस्ट्री की एक्सप्लेनेशन पर नहीं, थेप पर। वो बस थेप को ही देखे जा रही होती है। लेक्चर फिनिश करने के बाद थेप सारे स्टूडेंट से कहता है कि अगर उन्हें हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो बेझिझक आ करके थेप से क्लियर कर सकते हैं। तवन थेप को देखती है और इसी के साथ वो अपना पास्ट का फ्लैशबैक याद करती है। पास्ट में दिखाया जाता है जब तवन बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तब उससे मिलने के लिए थेप आया था। थेप के डैड और तवन के डैड दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। जहाँ थेप तवन को अच्छी तरीके से पहचान रहा था, उसका नाम जान रहा था, तो वहीं पर तवन का कहना था कि वो थेप को नहीं जानती है, आखिर ये कौन है। तब यहाँ पर तवन को मालूम पड़ता है कि वो जब पैदा हुई थी तब थेप उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन तवन के पैदा होने के बाद ही उसके डैड बैंकॉक शिफ्ट हो चुके थे। अब तवन जब इतनी बड़ी हो चुकी है तो वो वापस आए हैं। तवन का यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है, जहाँ पर थेप के डैड चाहते थे कि वो तवन से फ्रेंडशिप करे। थेप तवन के पास जाता है और अपनी तरफ से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाता है। तवन का कहना था कि वो उससे दोस्ती तब करेगी जब वो उसके साथ खेलेगा। थेप मान जाता है। अगले सीन में तवन थेप के लिए टी प्रेजेंट करती है। ये टी तुम्हारे लिए है। तब थेप कहता है, ये इनविजिबल टी मेरे लिए है। तवन कहती है, इनविजिबल कहाँ है, मेरी डॉल भी पीती है, मैं भी पीती हूँ, तुम भी पी लो। अच्छा चलो, तुम्हारी लैंग्वेज में यूँ कहा जाए, अगर ये इनविजिबल है तो भी इसे एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो तुम्हारे लिए विजिबिलिटी प्रेजेंट करूँगी, और अगर तुम ये टी पीते हो तो सच बताऊँ मैं इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड भी दूँगी। थेप टी को पी लेता है और रिवॉर्ड में यहाँ पर उसे तवन किस करती है। अब प्रेजेंट में यही सारी बातें सोच करके तवन बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी। तब उसके फ्रेंड उसे होश में लाते हैं कि इस वक्त वो क्लास में है। तवन को रियलाइज़ होता है कि थेप के देखने के चक्कर में वो भूल गई कि सारे स्टूडेंट जा चुके हैं, लेक्चर फिनिश हो चुका है। थेप तवन के पास आता है, क्यों, मेरे लेक्चर तुम्हें बोर करते हैं। जिस पर तवन कहती है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस कुछ सोच रही थी। थेप तवन से कहता है, नेक्स्ट फ्राइडे मेरे भाइयों के आने की खुशी में ग्रैनी ने पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो तुम्हें उसमें आना है। जब यहाँ पर तवन के फ्रेंड्स को मालूम पड़ता है
कि थेप के साथ साथ वो उसके और भाइयों को जानती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम पर्सनैलिटी के मालिक है, तो उन्हें जेलिसी होती है कि काश वो तावान की जगह पर होते हैं। और नेक्स्ट सीन में थेप के 4 हैंडसम ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके थाईलैंड वापस आ चुके हैं। यह पेट जो कि एक फेमस सर्जन है, एंड यह है पी जो कि आर्मी ऑफिसर का हेड है। यह है लेक। पी ब्यूटीफुल एक एयर होस्टेस को देखता है एंड देन उसे फॉलो करने लगता है, जिस पर पैट कहता है ये लड़का कभी भी नहीं सुधर सकता है। लास्ट टाइम भी इसे मना किया गया था, लेकिन यह है कि मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जाओ लेक उसे पकड़ के लेकर आओ। पैट के कहने पर लेक पी को पकड़ कर लेकर आता है, जिस पर पी कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरे हो, बहुत गलत टाइम पर तुम्हारी एंट्री थी। उस लड़की का नंबर और नेम तो मैंने ले लिया, लेकिन उसका एड्रेस तुमने मुझे नहीं लेने दिया। सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। पैट और लेक उसे समझाते हैं अगर ब्रदर थेप को पता चला तो तुम्हारी अच्छी क्लास लगाएंगे। यह है रुच जो काफ़ी हैंडसम और इंटेलिजेंट है। थेप अपने भाइयों का वेलकम करता है। रुच के थ्रू यहाँ पर थेप को मालूम पड़ता है कि उसके तीनों भाइयों को अपने लगेज की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। इसी वजह से तो रुच को सब कुछ संभालना पड़ रहा है। इन 5 भाइयों में थेप सबसे बड़ा है। पेरेंट्स की डेथ के बाद थेप ने अपने बड़े होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से उठाई थी। उसने अपने चारों भाइयों को आउटसाइड भेज करके उनकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करवाया था। अब चारों इतने साल बाद आए थे तो थेप काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। और यहाँ पर पी के लगेज की बड़ी तारीफ की जाती है कि मानो पी बाहर पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसी वेकेशन ट्रिप पर गया था, जो उसके पास इतना सारा लगेज है। पी स्माइल करता है, ब्रदर थेप एटलीस्ट आप तो ऐसा ना कहे। सारे भाई हंसने लगते हैं और आगे 5 भाइयों को एक साथ दिखाया जाता है। आगे थेप अपने चारों भाइयों को घर पर ड्रॉप करता है। यह है थेप की ग्रैंड मदर। अपने चारों ग्रैंडसन को इस तरीके से देख करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। वो सारे लोगों को हग करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर पी से कहती है पी वैसे मैंने सुना थेप ने मुझे कॉल करके बताया कि इस बार तुम्हारा लगेज काफ़ी हल्का था। आई कैंट बिलीव, यकीन नहीं कर सकती हूँ मैं, क्या सच में? जबकि हमेशा तुम्हारी पैकिंग सबसे ज़्यादा हैवी रहती थी। पी कहता है ग्रैनी एटलीस्ट आप तो मेरा मजाक ना उड़ाएं। नेक्स्ट सीन में थेप की एक और ग्रैनी को दिखाया जाता है। थेप के घर पर उसकी 2 ग्रैनी हैं। यहाँ पर ग्रैंड मदर अपने ग्रैंडसन को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर ग्रैनी उन लोगों को फ्रेश होने के लिए कहती है, साथ ये भी कि वो कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आना पड़ेगा। सब काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिर ग्रैनी क्या बोलने वाली हैं। यह है कैट, बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत ही ज़्यादा प्रीटी है। प्रीटी होने के साथ साथ इसका दिल भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कैट को बहुत ही अच्छी तरीके से कुकिंग आती है और इसी स्किल का यूज़ करके आज वो अपने डैड की काफ़ी हेल्प कर रही थी जब उसके डैड का बिजनेस काफ़ी लो चल रहा था। एंड कैट के अपोजिट में उसकी 2 सिस्टर राती एंड विराली। विराली जो कि एक हाई स्टूडेंट गर्ल है और राती बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है। इन दोनों बहनों का कहना था कि थेप के घर से जो इनविटेशन आया है वो उन दोनों के लिए एक ब्लाइंड डेट है। तब कैट अपनी दोनों छोटी सिस्टर को समझाती है कि वो ब्लाइंड डेट नहीं है। ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड सन्स के आने की खुशी में बस एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। राती और विराली दोनों इस वजह से उस पार्टी को ब्लाइंड डेट कह रहे थे क्योंकि पास्ट में उन्होंने अपने डैड्स के थ्रू सुना था कि थेप के डैड ने मरने से पहले कैट के डैड से प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में वो उनकी कोई एक बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। बस इसी वजह से राती और विराली बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि वो उनके घर की बहू बन जाएं, जबकि कैट की ऐसी बिल्कुल भी थिंकिंग नहीं थी। वो तो एक ऑर्डिनरी गर्ल की तरह ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। तो इसके अपोजिट में उसकी दोनों बहनों का कहना था कि कैट तो उस घर की बहू कभी बन ही नहीं सकती है, ना ही वो खूबसूरती में उनसे आगे है और ना ही किसी और चीज़ में। इधर ग्रैंड मदर भी अपने 5 ग्रैंडसन को बता देती है कि थेप के डैड ने मरने से पहले कैट के डैड से प्रॉमिस किया था कि इन 5 में से किसी एक बेटी की शादी वो उनकी बेटी से करवाएंगे। यहाँ पर ग्रैनी क्या कहना था, अब मेरे 5 ग्रैंडसन बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए और शादी के लायक हो चुके हैं, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। यहाँ पर दोनों ग्रैनीज का कहना था कि इन 5 भाइयों में थेप अब जो कि सबसे बड़ा है तो उसकी शादी पहले होनी चाहिए। और दोनों ग्रैनीज को कैट बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी थेप के लिए, जहाँ पर वो कहती हैं कि कैट थेप के लिए परफेक्ट है, इस बारे में थेप को सोचना चाहिए। इधर तवान को किचन में कुकिंग करते हुए दिखाया जाता है। तवान बहुत ही ज़्यादा खुश थी, उसे कुकिंग करने का मौका मिला था काफ़ी टाइम के बाद। जबकि डैड का कहना था तवान यू आर माई प्रिंसेस और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इस तरीके से किचन में काम करो। तब तवान अपने डैड से कहती है डैड आपको मालूम है ना मुझे बचपन से कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक है, प्लीज़ मुझे मना ना करें। जिस पर डैड कहते हैं मैं तो तुम्हें मना भी नहीं कर सकता हूँ, इतने प्यार से तुम मुझे बना जो लेती हो। तब यहाँ पर तवान के डैड को अपने सर्वेंट के थ्रू मालूम पड़ता है कि उनसे मिलने के लिए थेप आया हुआ है। तब यहाँ पर तवान के डैड तवान से कहते हैं बस थेप के ही बारे में मैं सोच रहा था और देखो वो मुझसे मिलने के लिए आ गया है। थेप यहाँ पर अंकल को बताता है कि उसके चारों भाई आए हुए हैं, इसी वजह से ग्रैनी ने इस खुशी में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की है, तो उसके लिए वो उन्हें इन्विटेशन देने के लिए आया है।
तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है तवन की। तवन ने जो कुछ भी कुक किया था वो अपने साथ लेकर आई हुई थी और यहाँ पर वो थेप को सर्व करती है और टेस्ट करके बताने के लिए कहती है कि ये कैसा बना है। थेप पहले जूस पीता है, उसे जूस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसके बाद वो डिज़र्ट ट्राई करता है। सच में तवन ने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनाए थे और इस बात पर थेप उसकी तारीफ़ भी करता है। पास्ट में जहाँ खेल खेल में तवन हमेशा थेप को इनविजिबल चीज़ें देती थी, तो आज सचमुच में तवन ने वो कर दिखाया था जो उसने कहा था कि वो एक वक्त ऐसा लाएगी जब वो थेप को विजिबल चीज़ें खिलाएगी। थेप अंकल से कहता है, आई नो अंकल, तवन के इस वक्त एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसे बहुत कुछ याद करना है, बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ पार्टी में तवन को भी लेकर आइएगा। डैड के हाँ बोलने पर तवन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उस स्माइल को देख करके थेप काफ़ी सेटिस्फाई फील कर रहा था। आगे थेप के चारों भाई आपस में बातें कर रहे थे शादी के रिलेटेड। क्या सच में पास्ट में हमारे पेरेंट्स ने ऐसा भी प्रॉमिस किया था? पता नहीं अब आगे क्या होएगा। तो वहीं पर थेप का कहना था, कैट बहुत ही अच्छी लड़की है, वो मुझसे कहीं बेटर है और यूँ कहा जाए वो मुझसे भी अच्छा लड़का डिज़र्व करती है, ये मेरा मानना है। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल का नाम सुनते ही चारों भाई आ जाते हैं। क्या सच में कैट इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है? तब थेप अपने चारों भाइयों से कहता है, इस तरह मुझे मत टीज करो, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसा हूँ। तब चारों कहते हैं, अगर कैट से शादी करना प्रॉब्लम है तो हम भी ज़रा इस प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं। कैट की सर्वेंट कैट से कहती है, तुम तो पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो और तुम्हारी वो दोनों बहनें शॉपिंग में बिजी हैं पार्टी में जाने के लिए। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ खुद भी तो शॉपिंग कर लेनी चाहिए। तब कैट कहती है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट कहती है, तुम पार्टी में जा रही हो और वहाँ पर जाना तुम्हारा ज़रूरी है, तो तुम्हें प्रेटी भी तो दिखना पड़ेगा, तो आई थिंक तुम्हें न्यू कपड़े लेने चाहिए। कैट रेडी तो होती है बट उसका कहना था कि वो खुद जाकर के मार्केट से क्लोथ्स लेकर आएगी और अपने कपड़े खुद ही स्टिच करेगी। इधर चिन भी फैब्रिक के कलेक्शन में आया हुआ था जहाँ पर उसे एक फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। उसे निकालने के चक्कर में फैब्रिक जा करके कैट के ऊपर गिर जाता है जो कि वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर कैट बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है, वो हेल्प चिल्लाने लगती है। तब चिन कैट की हेल्प करता है। चिन कैट के फेस से जब फैब्रिक को हटाता है तो कुछ टाइम के लिए वो बस कैट में ही खो जाता है और बस कैट को ही देखे जा रहा था। कैट वहाँ से एक्सक्यूज़ में बोल करके फटाफट चली जाती है। चिन को रियलाइज़ होता है, वो कैट की तरफ भागता है लेकिन तब तक कैट वहाँ से जा चुकी थी। चिन कहता है, ओहो, मैं तुमसे सॉरी भी नहीं बोल पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मिलूंगा तो तुमसे सॉरी ज़रूर बोलूँगा। कैट की हेल्प के लिए उसकी सर्वेंट भी साथ में आई थी। रास्ते में थेप कैट को देख लेता है, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा था, तुम रास्ते में मिल गई, चलो मैं तुम्हें घर तक भी ड्रॉप कर देता हूँ। और वो कैट के साथ उसके सर्वेंट को भी उसके घर पर ड्रॉप करता है। कैट के पूछने पर थेप उसे बताता है कि वो डिज़र्ट का ऑर्डर देने के लिए आया है कल की पार्टी के लिए, जहाँ पर वो अमाउंट पूछता है। कैट अमाउंट नहीं लेना चाह रही थी, इसी वजह से वो मना करती। थेप कहता है, ये तुम्हारी जॉब है और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरीके से तुम मना करो। थेप के इंसिस्ट करने पर कैट उसे बहुत कम अमाउंट चार्ज करती है। यहाँ पर थेप कैट से कहता है कि कल की पार्टी में वो ज़रूर आए। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही होती है और इन सब का ख्याल ग्रैनीज रख रही होती है। नाइट में कैट की फैमिली पार्टी में आ चुकी होती है जहाँ डैड अपनी तीनों बेटियों को देखते हैं और उनसे कहते हैं, मेरी तीनों बेटियाँ किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही है। आई एम श्योर कोई ना कोई तो एक मेरी बेटी ऐसी होगी जो इस घर की बहू बनेगी। इधर पांचों हैंडसम ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो कि फुल रेडी शेडी हो चुके थे और पांचों ने एक ही तरह का गेटअप भी लिया था। पांचों रेडी होते हैं और उसके बाद उनकी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जाती है। आफ्टर ऑल इन्हीं की वजह से तो पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। राती और विराली अपने अपने पार्टनर्स को देख करके स्माइल करती हैं, जिस पर राती का कहना था, मेरा पेट कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। तो वहीं पर विराली कहती है, मेरे पी से ज़्यादा हैंडसम तुम्हारा पेट नहीं लग रहा है, देखो तो सही कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है मेरा पी। तो अपोजिट में कैट चुपचाप खड़ी बस उन दोनों को देख रही थी क्योंकि ऐसा करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। थेप जब अंकल और उनकी तीनों बेटियों को एक साथ देखता है देन वो अपने सारे भाइयों को लेकर आता है उन सबसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए और यहाँ पर वो अपने भाइयों से कैट को इंट्रोड्यूस करवाता है। थेप के चारों भाइयों को कैट बहुत ही ज़्यादा स्वीट लगी थी एज कम्पेयर टू राती और विराली के। थेप के कहने पर कैट के डैड ग्रैनी से मिलने के लिए चले जाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद कैट के डैड ग्रैनी से मिलने के लिए आए हुए थे तो वो उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। थेप कैट के साथ उस पार्टी में ज़रूर था लेकिन माइंड से वो कहीं और था। उसकी नज़रें बस पार्टी में तावान को ढूंढ रही थी और फाइनली कुछ टाइम के बाद तावान उसे दिख जाती है।